जिंदा करना चाहती है, उसके अंदर जान डालना चाहती है, इसलिए वो किसी को ढूंढ रही है। कोई मंडला है। मंडला यानी खजाना। खजाना? कैसा खजाना और क्या है ये मंडला? ये वही खजाना, वही शक्ति है जो महक को चाहिए। प्रगति, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, या यूं कहे कि महाशक्ति की आकृति है। पार्वती जी के तीसरे नेत्र के ऊपर विराजित ये वो शक्ति है जो गहरे से गहरे घाव को भर सकती है, किसी मृत को भी जीवन दे सकती है। अब समझ में आया महक इतने बरसों से इस शक्ति, इस खजाने के पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ नागराज तक्षक, महक उस खजाने के बारे में कुछ कह रही थी। कहीं ये वही खजाना तो नहीं जो मैंने और रघु ने हमारे पुनर्जन्म में हमारी शक्तियां खोने से पहले बंद किया था? नागराज तक्षक, ये नागलोक की धरोहर है। इस पे हमारा कोई हक नहीं। क्योंकि अब हम शेषनाग और शेषनागिन नहीं, ना ही हमारे पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां हैं। जानता हूँ तुमने अपनी शक्तियों का, अपने पद का त्याग किया, अपनी मिट्टी, अपने देश, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां नहीं? नागलोक के राजा और रानी अब भी तुम दोनों ही हो, अब भी तुम ही शिव वरदानी हो प्रार्थना। और जब तक तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक नागलोक की इस धरोहर, इस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। नागलोक के कई शत्रु हैं, किसी भी समय कोई दुश्मन इस पर आक्रमण कर सकता है इस हथियाने के लिए। इसलिए इसकी सुरक्षा तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, जो तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। पर हम कैसे? बताता हूं। अब तुम दोनों को इस द्वार पर एक सुरक्षा कवच लगाना होगा, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो तुम दोनों के रक्त से निर्मित होगा। और एक बार तुमने इस दरवाजे को अपने रक्त से बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोल पाएगा सिवाय 3 लोगों के, तुम दोनों और तुम्हारा उत्तराधिकारी, तुम्हारा अंश या तुम्हारा कोई वंशज और उसका रक्त। ओम नमः शिवाय। 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 इति रक्षा कवचम संपूर्णम। पर उस खजाने का द्वार तो कोई खोल नहीं सकता मेरे और रघु के अलावा, तो महक